अस्सलामु अलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपको कई सारे क्वेश्चंस आपके एमडी कैट के अंदर भी नजर आएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको नजर आएंगे, जो कि काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीजों को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उसके अलावा कुछ और चीजें लाइक एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, उसके अलावा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज वगैरह पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और ये चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी वो कहती है कि भाई हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। भाई वो कैरेक्टर्स जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो उनको पढ़ना, देयर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरह से वो इनहेरिट होते हैं, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन। सर सवाल ये होता है व्हाट इज वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वालिदैन के दो बच्चे हैं, आप ये देखोगे कि भले से इनके अम्मा अब्बा एक है, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगी। इनको आप क्या कह रहे हो, वेरिएशन का नाम दे रहे हो। सो बेसिकली द डिसिमिलैरिटीज आर वेरिएशंस। ठीक है, तो इनको पढ़ना इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को पढ़ना, उनके पैटर्न को पढ़ना, कॉजेज ऑफ वेरिएशन को पढ़ना। सिंपल। अच्छा भाई, in the course of history, the simplicity was replaced by complex questions like what factors account for similarities between generation and varieties. ठीक है, वही बात कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सिमिलैरिटीज क्रिएट करते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वेराइटीज क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं। सो व्हाट इज इनहेरिटेड एंड व्हाट इज नॉन इनहेरिटेड। भाई सवाल ये होता है कि कौन सा इनहेरिट होता है, कौन सा इनहेरिट नहीं होता। इसी तरह व्हाट हेरिडिटरी फैक्टर्स डू मेंबर्स ऑफ स्पीशी हैव इन कॉमन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक स्पीशी के दरमियान कॉमन है और कौन से ऐसे हैं जो डिफर करते हैं। तो इनको बेसिकली आंसर करने के लिए हमारे पास मेंडेलियन इनहेरिटेंस के कुछ उसूल है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के कुछ उसूल है, उसके अलावा कुछ मॉडर्न एडवांसमेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ मेंडल को। ठीक है, अब यहां पे मेंडल के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि द अर्लियर वर्क ऑन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट वर फेल्ड बिकॉज ऑफ देयर मेथोडोलॉजी एंड choose of maternal material. Gregor John Mendel, an Austrian monk, succeed to organize experiment. So basically मेंडल से पहले जो कुछ जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ है वो फेल हो गए, क्योंकि उनकी मेथोडोलॉजी और जो बाकी चीजें थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। सो जॉर्ज जॉन मैंडल, सॉरी, एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। उन्होंने इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को ऑर्गेनाइजली किया और फिर ना सिर्फ किया बल्कि उनके लॉजिकल रिजल्ट्स भी पेश किए। सो सवाल ये होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस। सो आपसे कहा यह जा रहा है द रीजन ऑफ हिज सक्सेस वाज लेड इन हिज चॉइस ऑफ मटेरियल एंड मेथड ऑफ स्टडी। सो बेसिकली मेंडेलियन लॉज क्यों इतने ज्यादा सक्सेसफुल हुए, क्योंकि इन्होंने जो मटेरियल चूज किया एक तो वो बड़ा जबरदस्त था, और दूसरी बात ये कि जिस तरह से पढ़ रहे थे वो एक वो एक पूरी मेथोडोलॉजी थी। सही है, तो बेसिकली जो मेंडल था उसने चूज किया पी प्लांट को। किसको चूज किया भाई? पी प्लांट को। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटिवम। अब बेसिकली सवाल ये होता है कि मेंडल को क्या पड़ी थी कि उसने ये पी प्लांट ही चूज किया। क्या उसके गार्डन में सिर्फ पी प्लांट था? बिल्कुल नहीं। बेसिकली मेंडल थोड़ा सा समझदार इंसान था। उसने ये देखा कि जो पी प्लांट है उसको कल्टीवेट करना, ग्रो करना आसान है, उसको सेल्फ पॉलिनेट करना आसान है। सो
एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, इसके फ्लावर्स काफी बड़े साइज के होते हैं एज कंपेयर टू दूसरे प्लांट्स के, जिसकी वजह से आप आराम से क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हो, आप करवा सकते हो। उसके अलावा इनके पास जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स काइंड ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, लाइक अगर मैं बात करूं सीड कलर की, सो इट्स अ कैरेक्टर। अब सीड कलर दो तरह का हो सकता है, येलो या ग्रीन। ये कंट्रास्टिंग है, कंट्रास्टिंग का मतलब है दोनों डिफरेंट सीड कलर्स हैं, सो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि ये जो पी प्लांट था, इसमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थे। उसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन के नतीजे में आप फर्टाइल हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे थे। हाइब्रिड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने लिया टॉल, इसको क्रॉस करवाया डार्फ से, अब जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अल्टीमेटली क्या होगा? हाइब्रिड होगा। सही है। अब कैसे होगा इसको हम देखेंगे, क्योंकि मेंडल ने जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया वो हाइब्रिडाइजेशन ही था। उसको हम इंशाल्लाह देखते हैं। बेसिकली मेंडल जो है ना, वो पूरा का पूरा बायोलॉजिस्ट नहीं था, तो उसने जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज फैलाने के बजाय सिंपल सिंपल सी बातें की, तो जिंदगी को आसान बनाया मेंडल ने, इसीलिए कामयाब भी हो गया। तो आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाइए और कामयाब हो जाइए, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब मेंडल मेंडल started his studies by planting different seeds with different contrasting characters. मेंडल ने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल उसने एक कैरेक्टर लिया, सीड कलर, और इस सीड कलर में देखा भाई प्लांट में सीड कलर दो तरह का ही हो सकता है, येलो या ग्रीन। इन दोनों को प्लांट किया, इनके सीड्स को प्लांट किया और इनको सेलेक्ट कर लिया फॉर हिज स्टडी। एज अ रिजल्ट ही गॉट प्योर ब्रीड ऑफ दीज प्लांट्स। एज अ रिजल्ट उन्हें क्या मिला? प्योर ब्रीड। अब सवाल ये होता है कि ये प्योर ब्रीड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है जो है टॉल, मैं एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, वो है प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट में एक ऑर्गेनिज्म है जो है टॉल। अगर मैं इसको अपने ही फ्लावर के साथ, यानी कि अपने ही टॉल प्लांट के साथ क्रॉस करवाऊं, सेल्फ फर्टिलाइज करवाऊं, और ये हमेशा टॉल ही प्रोड्यूस करे, कहीं भी आप जितना भी क्रॉस करवा लो, सेल्फ फर्टिलाइज करवा लो, कहीं डार्क ना मिले, ऐसे प्लांट को आप कहते हो प्योर ब्रीड या प्योर लाइन। दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। सो बेसिकली देन ही प्लांटेड द सीड ऑफ दीज प्योर प्लांट्स। उसने क्या किया? अब इन प्योर प्लांट्स के सीड्स को प्लांट कर दिया। सो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग ही क्रॉस्ड प्लांट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब मैंने क्या बोला आपको? आपने सबसे पहले, मेंडल ने सबसे पहला काम क्या किया? पेरेंट्स सेलेक्ट किए। पेरेंट्स कौन सेलेक्ट किए? पेरेंट्स सेलेक्ट किए वो जो प्योर ब्रीड थे। प्योर ब्रीड का मतलब है जो अपने ही जैसे हमेशा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, जैसे टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट। फिर इसने क्या किया? फिर इसने इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करवाया, क्रॉस फर्टिलाइज करवाया, यानी कि टॉल को फॉर एग्जांपल क्रॉस करवाया डार्फ के साथ। जब इसने ये करवाया तो इसे एक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस देखने को मिला नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल अब यहां पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है स्मूथ सीड और रिंकल सीड्स की, ठीक है? सो अब अब जरा मेरी बात गौर से सुनना। देखो बेसिकली पी प्लांट के अंदर 7 ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। कौन कौन से? हाइट, सीड शेप, सीड कलर, सीड कोट मतलब सीड कोट कलर, उसके अलावा पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन। ये 7 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव का क्या चक्कर होता है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इतना याद कर लो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिचुएशन है जिसके अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपको पता है डीएनए का वो पार्ट जहां किसी कैरेक्टर के लिए, किसी एक कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, दैट पार्ट ऑफ द डीएनए इज नोन एज जीन। उसे आप क्या कहते हो? जीन का नाम देते हो।
अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या मौजूद है, ये एक जीन की लोकेशन मौजूद है, जीन लोकस मौजूद है। अब मैं क्या देखता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक क्रोमोसोम पे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है टॉल की, कैपिटल टी की, कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टॉल, और यहां इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है डार्क की, यानी कि स्मॉल टी। मैं देखता हूं इस सिचुएशन के अंदर जब एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी है, तो प्लांट की जो अपेयरेंस है वो कैसी होगी, क्योंकि उसके पास तो दोनों टॉल और डार्क की जो है वो कैरेक्टर्स मौजूद है। अब होगा ये कि इन दोनों अलील्स में, अलील्स क्या होती है, अलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। इसको समझने के लिए बहुत आराम से एक एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक किताब है, उस किताब के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है केक्स का, उस केक्स के अंदर आपको कई तरह के केक मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट केक, वेनिला केक, ये चलो दो मान लेता हूं। अब वो जो पूरी किताब है ना, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, सारी रेसिपीज मौजूद है, वो है डीएनए। वो क्या है, डीएनए। हर एक सेक्शन क्या है, एक मखसूस रेसिपी के लिए। इसी तरह डीएनए का एक मखसूस सेक्शन एक मखसूस कैरेक्टर के लिए। सो जीन इसके पैरेलल हो गया। अब उस जीन के अंदर यानी कि उस सेक्शन के अंदर दो तरह के केक्स की रेसिपी मौजूद है। कौन कौन से, वेनिला, चॉकलेट। सो वेनिला और चॉकलेट ये दोनों क्या हो गए, बेसिकली ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ केक। तो केक को हमने क्या माना था, जीन। इसी तरह एक कैरेक्टर है प्लांट की हाइट। इस हाइट की इंफॉर्मेशन मौजूद है यहां पे। सो दिस इज जीन। और इस जीन के दो फॉर्म्स हैं, टॉल, सॉरी इस अलील के दो फॉर्म है, टॉल और डार्फ। अब मैं जो बात कर रहा था वो ये कि जब ये कंट्रास्टिंग अलील मौजूद है, तो इनमें से कौन अपना कैरेक्टर शो करेगा और प्लांट क्या होगा। बेसिकली इन दोनों के अंदर जंग शुरू होगी। इनमें से जो भी अपना कैरेक्टर इस सिचुएशन के अंदर दिखाने में कामयाब हो गया, वो कहलाएगा डोमिनेंट अलील। और इस केस के अंदर डोमिनेंट अलील वुड बी टॉल। इसी तरह देख लो, डोमिनेंट इज टॉल, सीड शेप की बात करूं तो राउंड, सीड कलर की बात करूं तो येलो, सीड कोट कलर की बात करूं तो ग्रीन। इसी तरह पॉट शेप की बात करूं तो इन्फ्लेटेड, जिसे आप कहते हो फूला हुआ। पॉट कलर की बात करूं तो ग्रीन। इसी तरह फ्लावर पोजीशन की बात करूं तो एक्सियल। एक्सियल क्या होता है, ये देखो, ये प्लांट यहां से लीव, सॉरी, फ्लावर यहां अटैच है, लेकिन अगर फ्लावर टर्मिनल पे अटैच हो जाए, सो दैट इज टर्मिनल फ्लावर पोजीशन। सिंपल। ये 7 कैरेक्टर्स उसने पढ़े, डोमिनेंट फॉर्म और रेसेसिव फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो कहानी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने क्या किया, इन 7 कैरेक्टर्स को पढ़ा। जब इन 7 कैरेक्टर्स को पढ़ा ना, तो सबसे पहले तो उसने पेरेंट सेलेक्ट किए। पेरेंट क्या, प्योर ब्रीड पेरेंट। यानी कि अगर टॉल है तो ऐसा टॉल, ऐसा टॉल जिसमें, जिसको आप जब भी सेल्फ फर्टिलाइज करवाओ वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करे, अपने जैसा ही। सवाल ये होता है सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो मैं एक प्लांट लूं और यहां पे जो दोनों अलील हो वो कैपिटल डी वाले हो, और हमेशा मैं इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाऊं, तो क्या ये कैपिटल टी ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है ये क्या है, प्योर ब्रीड। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल राउंड और रिंकल की बात करते हैं। देखो, एक प्लांट है जिसके यहां भी इंफॉर्मेशन राउंड की मौजूद है, यहां भी इंफॉर्मेशन राउंड की मौजूद है। सो दिस इज प्योर ब्रीड। इसी तरह यहां पे आ जाओ, यहां इंफॉर्मेशन मौजूद है रिंकल्ड की, यहां इंफॉर्मेशन मौजूद है रिंकल की। जब भी आप इनको क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइज करवाओगे, अल्टीमेटली रिंकल ही प्रोड्यूस होगा। अब इसने क्या किया, सबसे पहले तो पेरेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद क्रॉस करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई, जिसे आप कहोगे इसने क्या करवाई, हाइब्रिडाइजेशन करवाई, हाइब्रिड बनाया।
हाइब्रिड कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया ना, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस करवा दो, सिंपल। अब कहानी क्या हो, अब कहानी सुनना जरा। मेंडल ने जब ये काम किया ना, तो फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने क्रॉस करवाया टॉल और डार्फ। टॉल और डार्फ का मतलब है कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब जब इसने क्रॉस करवाया तो इधर देखो, मैं यहां पे स्क्वायर बनाता हूं। ये स्क्वायर मेंडल ने तो नहीं बनाया था, बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने बनाया था। लेकिन मेंडल की इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए स्क्वायर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहते हो पनेट स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे क्या किया, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। जब इसने क्रॉस करवाया तो फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ चला गया, इसी तरह यहां पे भी हो गया, इसी तरह यहां पे भी हो गया, इसी तरह यहां पे भी हो गया। अगर आप देखो तो चारों कैसे आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। पेरेंट्स को क्रॉस करवाया था और आपको ये पहला पहला लॉट मिला। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, फ्लायल वन जनरेशन। तमाम के तमाम कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हुए। इसका मतलब ये है कि आपको ये दिखेंगे कैसे, टॉल, ऑब्वियसली टॉल दिखेंगे क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट, सिंपल। अब मैं क्या करता हूं, अब मेंडल क्या करता है, मेंडल है चालाक। मेंडल ये कहता है कि इस कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाता है। F2 जनरेशन निकालने के लिए मेंडल क्या करता है, F1 को सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी को अपने ही कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करवाता है। अब जब ये काम करेगा तो मेंडल को क्या मिलेगा, इधर देखो, मैं दोबारा से वही स्क्वायर बनाता हूं। दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर आप देखो तो यहां पे आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपको बेसिकली तीन तरह के ऑर्गेनिज्म मिले, कैपिटल टी वाले, कैपिटल टी वाले, स्मॉल टी वाले। कितना कैपिटल टी वाला, एक। कितना कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, दो। कितना कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी वाला, एक। तो यहाँ पे जो आपको रेशो मिला वो मिला 1:2:1। ये कैसा रेशो है, ये जेनेटिकल रेशो है, इसे आप कहते हो जीनोटाइप। इससे ये तो नहीं पता लग रहा है ना प्लांट कैसा होगा। लेकिन अब अगर मैं देखूं कि भाई प्लांट कैसा होगा, तो प्लांट या तो टॉल हो सकता है या डार्क हो सकता है, बीच की तो कोई चीज हो ही नहीं सकता। अब जब मैं देखता हूं तो मुझे नजर आता है ये वाला प्लांट भी टॉल होगा, ये वाला प्लांट भी टॉल होगा। इसका मतलब ये है कि तीन प्लांट टॉल होंगे और एक डार्क होगा ये वाला, क्योंकि स्मॉल टी कोई कैपिटल टी नहीं है, तो ये डार्क होगा। तो यहां पे जो रेशियो मिलेगा, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस का फिनोटाइप का रेशियो होगा, दैट इज 3:1, सिंपल। ओके। तो ये चार्ट देख लो, ये सारी मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशंस की थी वही यहाँ पे बना हुआ है। अल्टीमेटली आपको F2 के अंदर जो रेशियो देखने को मिलेगा फिनोटाइप का वो 3:1 ही होगा। यहाँ पे 2.84:1 का रेशियो दिया हुआ है, अल्टीमेटली 3:1 ही होगा। अगर आप देखो इन्होंने क्या किया, फिर राउंड शीट को रिंकल के साथ करवाया, राउंड इज डोमिनेट ओवर रिंकल, तो तमाम के तमाम F1 में डोमिनेंट मिले, ये वाली सिचुएशन। इसी तरह अगर ये कॉलम छोड़ भी दो तो मसला नहीं है, 3:1 अप्रोक्सीमेटली 3:1। इसी तरह अगर आप बाकी कैरेक्टर्स देखो, येलो कॉटलेडन, पर्पल फ्लावर, स्मूथ पॉड, ग्रीन पॉड, एक्सियल फ्लावर, ये सारे सिचुएशंस वही सही है। अब बेसिकली अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। तो अब कहानी क्या हुई सुनो। अब यहां पे आपसे कह रहा है कि आफ्टर क्रॉसिंग दीज प्लांट्स ही ऑब्जर्व द रिजल्ट इन फर्स्ट जनरेशन एंड मेंटेन्ड अ रिकॉर्ड ऑफ डाटा फॉर ईच क्रॉस। सात कैरेक्टर्स थे, सात कैरेक्टर्स को उसने क्रॉस करवाया था, मैंने आपको बताया, टॉल, डार्क, रिंकल, राउंड, उसको क्रॉस करवाया और उसका डाटा इकट्ठा किया फर्स्ट जनरेशन का, जो पेरेंट्स के बाद पहली जनरेशन आई थी। उसने ये देखा, अभी हमने इस क्रॉस को बना के ये देखा था
कि F1 में आने वाले तमाम प्लांट्स, he came to the conclusion that when P plant with two contrasting expression of same character, सेम कैरेक्टर का क्या मतलब है? कैरेक्टर है फॉर एग्जाम्पल प्लांट की हाइट, तो इसके दो कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशन क्या होंगे? या तो टॉल होगा या डार्क होगा। एक्सप्रेशन का मतलब है कि इसकी दो फॉर्म, इस कैरेक्टर की दो फॉर्म क्या होंगी? या तो टॉल या डार्क। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल सीट कलर है, तो सीट कलर इज अ कैरेक्टर, इस कैरेक्टर की दो ही फॉर्म है। कौन कौन सी? येलो ग्रीन। जब इसने इनको क्रॉस करवाया, वन ऑफ द टू एक्सप्रेस्ड completely in the offspring while the other did not express at all। याद होगा F1 में जब मैंने ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला करवाया, तो मैंने आपको कहा ये कैपिटल टी जो है वो एक्सप्रेस हो गया और प्लांट टॉल हो गया, जबकि ये स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो सका। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? सो बेसिकली फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही डिराइव्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसने क्या किया? लॉ ऑफ डोमिनेंस ड्राइव किया। अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब भी आप हाइब्रिड को देखते हो, हाइब्रिड का मतलब है दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को आपने क्रॉस करवाया था, तो आपको क्या मिला था? हाइब्रिड। दिस इज हाइब्रिड। दिस इज हाइब्रिड। इस हाइब्रिड के अंदर एक एक एक्सप्रेस हो गया, जबकि दूसरे को इसने क्या कर दिया? मास्क कर दिया, इसको एक्सप्रेस होने से रोक दिया। सो द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन इम्प्योर कंडीशन, हाइब्रिड कंडीशन। इम्प्योर का मतलब है, प्योर मैंने आपको बताया, इम्प्योर क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो आप अगर उसे सेल्फ फर्टिलाइज करवाओ तो वो अपने जैसे, मतलब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे जो है वो सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हो तो ये टॉल डार्क दोनों देगा, लेकिन ये खुद कैसा था? टॉल था। तो दीज आर इम्प्योर बेसिकली। सो मैं जो बात कह रहा था वो ये कि इस कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी को मास्क कर दिया, इसके इफेक्ट को रोक दिया। सो दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट, जबकि जो शो नहीं कर पाया it would be regarded as recessive। He found same result in all studied characters of plant। वही बात जो मैंने आपको बताई, 7 कैरेक्टर्स पढ़े और सातों के अंदर उसको ये नजर आया कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक एक्सप्रेस हो रहा था, दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। जो एक्सप्रेस हो रहा था दैट इज डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था दैट वुड बी रेसेसिव। आगे बढ़ता, Mendel then proceeded to sow the hybrid seed of first generation। अब मेंडल ने क्या किया? फर्स्ट जनरेशन यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसको क्या करवाया? प्लांट कर दिया। और प्लांट करने के बाद जब ये प्लांट बड़ा हो गया, उसने फ्लावर्स दिए, तो इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया, यानी कि अपने ही प्लांट के फ्लावर से क्रॉस करवा दिया। जब क्रॉस करवाया तो अब जो इसे मिला वो F2 जनरेशन थी। इस F2 जनरेशन के अंदर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों कैरेक्टर्स मिले। याद है मैंने आपको बताया था टॉल मिले और डॉर्फ मिले। कितने टॉल मिले? 3 मिले। कितने डॉर्फ मिले? 1 मिले, यानी कि 3:1 का रेशो मिला। सो ही डिस्कवर्ड दैट वट एवर द कैरेक्टर पेयर ही स्टडीड, कोई सा भी कैरेक्टर इसने पढ़ा, लेकिन इसको डोमिनेंट टू रेसेसिव का रेशो क्या मिला? हमेशा आसपास मिला 3:1 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां पे एक बात याद रखना, इसने एक कैरेक्टर को अभी लिया, मतलब एक कैरेक्टर को ही एक वक्त में पढ़ा है, सही है। अब ये बड़ी जरूरी बात है यहां पे। अब मेंडल अब आगे आपसे कह रहा है कि मेंडल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन टू फैक्टर्स। आपको पता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। इन 46 में से आपको पता है ये 46 में से 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, और ये 23 मिलके पेयर बनाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, मैं मानता हूं 3
फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम है नॉर्मल, तो उसके 3 फादर से आएंगे और 3 मदर से आएंगे। अब ये जो 3 है ना वो पेयर बना लेंगे, यानी कि ये मदर वाला, ये फादर वाला, ये मदर वाला, ये फादर वाला, ये मदर वाला, ये फादर वाला। इन पेयर्स को आप क्या कहते हो? होमोलोगस पेयर। इनमें से एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। हो सकता है फादर से आई हुई इंफॉर्मेशन और मदर से आई हुई इंफॉर्मेशन सेम हो सकती है, जैसे दोनों से टॉल आ गया, ये दोनों से डार्क भी आ सकता है, या दोनों से, एक से टॉल एक से डार्क भी आ सकता है, डिपेंड करता है। सही। ड्यू टू लॉजिकल माइंड, Mendel gave a generalized theoretical explanation of his result obtained from these experiments in the form of law called law of segregation. Basically, इस क्रॉस को करने के बाद, इस क्रॉस को आप कहते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Why it is मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बेसिकली मोनोहाइब्रिड आप इस वजह से कह रहे हो कि यहाँ पे जो आप कैरेक्टर पढ़ रहे हो वो एक ही कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर्स को एक साथ नहीं पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट की हाइट पढ़ी, तो दिस इज अ सिंगल कैरेक्टर। फिर इसकी दो फॉर्म थी, वो टॉल डार्क वाली जो कहानी आपको बताई। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डील्स विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर्स। सो बेसिकली आपने किसी एक कैरेक्टर को पकड़ा, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट को पकड़ा, और इस कैरेक्टर पे जो मेंडल ने लॉ पेश किया था, दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो बेसिकली उसने क्या किया था? एक कैरेक्टर को क्रॉस करवाया था, जैसे आप कहते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो एक, हाइब्रिड मतलब वही जब आप दो कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशन लेते हो एक कैरेक्टर के लिए। जैसे आपने एक कैरेक्टर चूज किया हाइट ऑफ द प्लांट, उसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशंस थी, टॉल और डार्क, इसको क्रॉस करवाया, हाइब्रिड बना। ये हाइब्रिड सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए था, इसे आपने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सही है। तो बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे आपसे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है इन दिस वे इट एक्सप्लेन्स द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। सो बेसिकली सिंगल ट्रेट की इनहेरिटेंस बताई जा रही है। So the law states that factors of each trait segregate clearly during the formation of gametes so that each gamete contain only one factor of a trait. क्या बात की जा रही है? जरा इसको आसानी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, उसका ये एक होमोलोगस पेयर है। यहां पे जो अलील मौजूद है दैट इज कैपिटल टी, यहां पे जो अलील मौजूद है दैट इज स्मॉल टी। मेंडल ये कहता है कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगी, आपको पता है जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस के जरिए होती है और अल्टीमेटली नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। तो जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगी, अल्टीमेटली हमारे पास ये जो दो अलील है ना, ये दोनों अलील इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंटली अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और हर गैमीट के अंदर एक अलील या एक फैक्टर चला जाएगा। यहां पे आ गया कैपिटल टी, यहां आ गया स्मॉल टी। दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसे आप क्या कहते हो? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हो। सो एक फैक्टर फॉर अ ट्रेट, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे इन्होंने पूरी कहानी बताई हुई है। आपने क्या किया? एक प्योर ब्रीड प्लांट लिया जो कि था कैपिटल आर यानी कि राउंड सीड। इसको आपने क्रॉस करवाया रिंकल्ड सीड के साथ, यानी कि प्योर ब्रीड रिंकल सीड के साथ। गैमीट बने। गैमीट जैसे बने मैंने आपको बताया, एक आर इसके अंदर जाएगा, एक आर इसके अंदर जाएगा, एक स्मॉल आर इसके अंदर जाएगा, एक स्मॉल आर इसके अंदर जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो अब आप इसका जब क्रॉस करवाओगे, वही पनेट स्क्वायर बनाओगे, मैं यहाँ पे पनेट स्क्वायर नहीं बना रहा, तो आपको कुछ ये सिचुएशन मिलेगी। और ये तमाम के तमाम प्लांट्स कैसे होंगे? राउंड सीड वाले। आपको पता है ना, डोमिनेंट इज राउंड, राउंड हो गया। लेकिन ये हाइब्रिड है। अब आपने क्या किया? दिस इज F1। अब आपने क्या किया? F2 जनरेशन निकालने के लिए इस कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करवा दिया
कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया। अब जब आपने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो अब आपने गैमीट बनाया। गैमीट कैसे बनाया? एक कैपिटल आर इधर, एक स्मॉल आर इधर, इसी तरह यहां पे भी हो जाएगा। यहां पे आपने रखा कैपिटल आर, यहां पे आपने रखा स्मॉल आर, यहां पे आपने रखा कैपिटल आर, यहां पे आपने रखा स्मॉल आर। सो यहां पे मिला आपको कैपिटल आर कैपिटल आर, अल्टीमेटली ये प्योर राउंड सीड होगा। यहाँ पे आपको मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि हाइब्रिड राउंड सीड होगा। यहाँ पे अगेन हाइब्रिड राउंड सीड, और यहाँ पे प्योर रिंकल्ड सीड। तो अगेन आपको जो रेशो मिला वो मिला फिनोटाइप का रेशो 3:1, यानी कि 3 राउंड हो गए और एक हमारे पास जो है वो रिंकल्ड हो गया। ठीक है, ये सारी सिचुएशन हो गई। अब आगे आपसे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नाउ when we are using some different terms from Mendelian terms like factors for genes and trait for character. Homozygous for pure breed of a trait और heterozygous for impure breed. अब ये सारी जो कहानियां है ना, जरा सुनना। बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज है, लाइक मेंडल जीन के लिए जो टर्म इस्तेमाल करता था वो था फैक्टर। अब जीन क्या होता है मैंने आपको बताया, दिस इज डीएनए। चलो डीएनए बनाता हूं। इस डीएनए के इतने पोर्शन पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द प्लांट की। सो दिस इज जीन। फिर आपको मैंने अलील बताया, मेंडल जीन को कहता था फैक्टर, फिर मैंने आपको अलील बताया। अब बात करता हूं ट्रेट की, सॉरी कैरेक्टर की। कैरेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे। 7 क्या पढ़े थे? कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट, इसी तरह सीड का शेप, सीड का साइज, सॉरी सीड का कलर, ये सारी चीज। होमोजाइगस फॉर प्योर ब्रीड, होमोजाइगस कहते हैं जब दोनों अलील सेम हो, प्योर ब्रीड हो। वही ना, कैपिटल आर, इसी तरह कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर, ये प्योर ब्रीड है। इन्हें आप होमोजाइगस कहते हैं। होमो कहते हैं सेम को, जाइगस मतलब दोनों तरफ सेम जाइगोसिटी मौजूद है। जाइगोसिटी का मतलब है दोनों तरफ सेम अलील मौजूद है। इसी तरह हीट्रोजाइगस, फिजिकल अपेयरेंस किसी भी ट्रेट की। ट्रेट क्या होता है? अब ये ट्रेट जरा सुनना गौर से। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ये एक होमोलोगस पेयर है और यहां पे इंफॉर्मेशन मौजूद है एक ट्रेट की, वो है हाइट ऑफ द प्लांट। क्या है? हाइट ऑफ द प्लांट। यहां पे जो अलील है वो है कैपिटल टी, और यहां पे जो अलील है वो है स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी जो एक्सप्रेशन शो करेगा वो होगी टॉल। सो दिस इज टॉल, और ये स्मॉल टी जो शो करेगा दिस इज डार्फ। अब अगर आप गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, कैरेक्टर क्या है हाइट ऑफ द प्लांट? इस कैरेक्टर का एक ट्रेट है टॉल और एक ट्रेट है डार्क। सिंपल, दीज आर द ट्रेट। सो बेसिकली फिजिकल अपेयरेंस को आपने फिनोटाइप का, और जब आप उसकी जेनेटिकल अपेयरेंस लिखोगे तो वो हो गया जीनोटाइप। जैसे मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा, दिस इज जीनोटाइप, या अगर मैंने टॉल लिखा, दिस इज फिनोटाइप। फर्क है दोनों के अंदर, यही बात यहां पे लिखी हुई है। कैपिटल स्मॉल होमोजाइगस क्या होता है और हीट्रोजाइगस क्या होता है। अब आगे सिचुएशन क्या है? कह रहे ड्यूरिंग स्टडीज ऑफ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस ही फाउंड दैट इफ प्लांट ऑफ हीट्रोजाइगस जीनोटाइप आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब आप क्या करो, हीट्रोजाइगस यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कैपिटल आर स्मॉल आर लिया और इसको क्रॉस करवा दिया, सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया, तो अब आपको डोमिनेंट भी मिलेगा, यानी कि राउंड कैरेक्टर भी मिलेगा, राउंड ट्रेट भी मिलेगा, और आपको रिंकल ट्रेट भी मिलेगा। दोनों डोमिनेंट ऐसे सिर्फ दोनों मिलेंगे। रेशियो क्या होगा? 3:1। जबकि जेनेटिकल रेशियो क्या होगा? 1:2:1। सवाल ये होता है सर हाउ 1:2:1? इधर आ जाओ। एक था हमारे पास कैपिटल आर, इस वाले क्रॉस को देख रहा हूं। एक था हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक था हमारे पास स्मॉल आर। दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस है और डोमिनेंट ट्रेट है। सो दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। दिस इज heterozygous. दिस इज होमोजाइगस रेसेसिव।
तो अगर आप देखो यहाँ पे ये कितने थे, एक, यहाँ पे ये कितने थे, दो, यहाँ पे ये कितने थे, एक, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1 का रेशियो। सिंपल। यही सारी कहानी यहाँ पे आपको बताई जा रही है। सही है। अब आ जाओ यहाँ पे, सवाल ये होता है कि मुझे कैसे पता लगेगा, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है टॉल, एक प्लांट है टॉल, मैं कैसे मान लूं कि इसका जीनोटाइप होमोजाइगस है, होमोजाइगस टॉल है। ये मैं कैसे मान लूं कि इसका जीनोटाइप हीटेरोजाइगस टॉल है। भाई आपको पता है ना, कैपिटल टी भी टॉल देगा और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल देगा, दोनों की अपेयरेंस तो टॉल की होगी, लेकिन जेनेटिक्स तो चेंज है। कैसे पता लगाऊं, इसके लिए आप एक क्रॉस करोगे जिसको आप कहते हो टेस्ट क्रॉस। इस टेस्ट क्रॉस के अंदर आप क्या कहते हो, इस टेस्ट क्रॉस के अंदर दिस क्रॉस इज मेड बिटवीन फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रेसेसिव, जिसका जिसकी जाइगोसिटी आपको पता करनी है ना। फॉर एग्जांपल ये टॉल है, इसकी जाइगोसिटी मुझे पता लगनी है, इसको मैं क्रॉस करवाऊंगा होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, यानी कि इसको मैं क्रॉस करवाऊंगा स्मॉल आर के साथ। जब मैं ये काम करवाऊंगा तो मुझे क्या पता लगेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं ये कैपिटल टी था, जब मैंने इसको क्रॉस करवाया तो तमाम के तमाम प्लांट मुझे मिले टॉल, तो मुझे पता लग गया ये क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन अगर ये हीटेरोजाइगस डोमिनेंट होता, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब मैं इसको क्रॉस करवाता तो क्या होता, इधर देखो, इधर देखो, अजीब सा क्रॉस है लेकिन सुन लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि 50% टॉल होते जो आपको नजर आते और 50% डार्क होते। जब इस तरह का रेशियो मिलता, यानी कि 1:1 का रेशियो मिलता, तब आपको इस बात का अंदाजा हो जाता कि ये ऑर्गेनिज्म जिसकी आप जाइगोसिटी निकालना चाह रहे थे वो क्या था, हीटेरोजाइगस डोमिनेंट था। यही सारी कहानी आपको यहां पे बताई जा रही है। यहां पे आके हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसकी सारी जो भी चीजें होंगी उसको पढ़ रहे होंगे। तो आज के वीडियो के अंदर अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।